Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Geometry. On book page number 127 और सीखेंगे हम आज एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रीवियस लेक्चर्स में जस्ट हमने एंगल्स को डिस्कस किया था कि एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनकी साइड्स के लिहाज से, उनकी साइज के लिहाज से, उनकी साइज के मेजरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो एंगल जो है वो कौन सा एंगल है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये तीनों एंगल्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, हमने ये सीखना है। तो सबसे पहले देखें, जो सबसे पहले है वो है एडजेसेंट एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो आपके पास एंगल नजर आ रहा है, तो ये एक जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये एक सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल है, ड्रॉ किया है। तो इनका ये जो एंगल LMO सबसे पहले ये साइड वाले ये जो राइट एंगल है इसको देखें, एंड एंगल NMO और फिर देन एंगल NMO आर नाउन एज एडजेसेंट एंगल्स। इनको हम दोनों एंगल्स लगाते हैं तो इनको हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट का मीनिंग उर्दू में भी साथ या मुंसलिक होना होता है, इसके साथ मुंसलिक होना। तो दो एंगल्स जो है उनको एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव अ कॉमन साइड MO, क्योंकि इन दोनों में से एक साइड कॉमन है, ठीक है। ये जो MO है ये इस एंगल के साथ भी है और इस एंगल के साथ भी है, तो इन दोनों एंगल्स की एक साइड कॉमन है, ठीक है, एंड अ कॉमन वर्टेक्स M, और इन दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है M, क्योंकि एंगल LMO, ठीक है, इनका भी वर्टेक्स M पे है और एंगल NMO इनका वर्टेक्स भी M पे है, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि उन दोनों एंगल्स की साइड भी कॉमन है, एक साइड दोनों में कॉमन है और इसके बाद उनका वर्टेक्स भी कॉमन है, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ऐसे कोई से भी दो एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो, इन दोनों में हो, ठीक है, एक साइड जो है वो दोनों में शो हो रही हो और इसके बाद और उनका जो वर्टेक्स है यानी जिस पॉइंट पे उन दोनों की आर्म्स आपस में मीट कर रही हैं वो भी सेम हो, इट्स मीन्स वो कौन से एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स के, क्योंकि इनकी ये जो साइड है वो कॉमन है MO, इसके अलावा इनका वर्टेक्स भी दोनों का M है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो इनकी साइड्स कॉमन है, ठीक है, और ना ही इनमें वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए ये जो है ये इसमें नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इन द अबव फिगर एंगल ABC, ये जो अबव फिगर है ये एंगल ABC एंड एंगल BDC या BCD हैव अ कॉमन आर्म, उन दोनों की कॉमन आर्म है, ये वाली जो है उनकी कॉमन आर्म है, बट डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, लेकिन इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ये जो आर्म है BC ये दोनों में है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन नहीं है, क्योंकि BCD का वर्टेक्स C पॉइंट पे है और ABC का वर्टेक्स B पॉइंट पे है, इसलिए इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है, जस्ट आर्म कॉमन है, इसलिए ये जो एंगल ABC और एंगल BCD हैं ये एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि एडजेसेंट में दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। वो कंडीशंस क्या है कि एक तो उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए और दूसरा फिर उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दोनों कंडीशंस जो है वो होल्ड नहीं करती, जस्ट एक कंडीशन होल्ड करती है कि जस्ट इसमें आर्म कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। सिमिलरली इन द फिगर बिलो, इसी तरह ये जो फिगर नीचे बनी है, एंगल
PQR and angle PQS. अब एंगल PQR and angle PQS have a common arm. ठीक है, इसमें वर्टेक्स भी कॉमन है, इनकी एक आर्म जो है वो कॉमन है क्योंकि ये QR वाली आर्म दोनों के साथ है. एंड अ कॉमन वर्टेक्स Q, और उनका वर्टेक्स भी कॉमन है, बट आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग. लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. अब इसमें इनका आर्म भी एक कॉमन है क्योंकि इसमें ये जो आर्म है P और Q दोनों के साथ है. ठीक है, इन दोनों में एक आर्म भी कॉमन है और इनका वर्टेक्स भी Q पॉइंट पे है दोनों का. लेकिन फिर भी ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. इस एंगल से मजीद एक और एंगल्स बीच में निकल रहा है. अगर ये इस साइड पे होता तो फिर मे भी हो सकता था कि ये एडजेसेंट हो, लेकिन यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते. इसी तरह ये देखें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टू हाउसेस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, कि दो घर आपस में एडजेसेंट उस टाइम होते हैं इफ दे हैव अ कॉमन वॉल, अगर उन दोनों की एक दीवार जो है वो कॉमन हो. यानी कि दो घर आपस में जुड़े हुए हैं, उनके मिड में जस्ट अगर एक दीवार है जो दोनों घरों की है तो इट्स मीन्स वो क्या होंगे, वो आपस में एडजेसेंट हाउसेस होंगे. तो इसलिए ये जो आपके पास ये दो एग्जांपल्स हैं, इनमें फर्स्ट एग्जांपल में तो ये है कि आर्म कॉमन है दोनों की लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो इससे ये एडजेसेंट नहीं होंगे. और जो एग्जांपल नंबर 2 गिवन है उसमें कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन दो एंगल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे. तो एडजेसेंट के लिए ये है कि दो एंगल्स की आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, तो इसके अलावा उनका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए और वो आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, तब वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर्स, कि यहाँ पे ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन हैं इनके नाम बताएं कि ये कौन से हैं. ठीक है, यहाँ पे ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनके नाम बताएं कि ये एंगल कौन से हैं. तो आप मेजर करेंगे. जो फर्स्ट एंगल नजर आ रहा है ये तो 90 डिग्री का है. ठीक है, ये नजर आ रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है ये आई थिंक जो है वो 45 डिग्री का है. ओके, तो ये आपने एंगल्स जो है वो खुद प्रोटेक्टर से मेजर करके यहाँ पे एंगल का साइज मेंशन करना होगा. इसी तरह ये जो एंगल है ये एक तो 180 डिग्री का है, ये नजर आ रहा है कि 180 डिग्री का एंगल है, और एक 45 डिग्री का ये एंगल है. ठीक है, तो ये भी आपने खुद प्रोटेक्टर से इनका साइज मेजर करना है और साइज मेजर करने के बाद बताना है कि इन एंगल्स का साइज क्या है. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स के लिए दो कंडीशंस मस्ट होल्ड करनी चाहिए. एक कि दो एंगल्स की एक आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए जो दोनों में हो. इसके बाद उनका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो तब वो एडजेसेंट होगा. अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब होते हैं अगर उन दोनों एंगल्स के साइज का सम अप जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो. ठीक है, दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स का साइज मेजर करें तो साइज मेजर करने के बाद वो दोनों एंगल का साइज 90 डिग्री के इक्वल आए, इट्स मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इन द गिवन फिगर एंगल ABC एंड एंगल CBD, ये जो एंगल फिगर है एंगल A, B और C, फर्स्ट एंगल ये है और एंगल CBD सेकेंड एंगल ये है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है. अब ये है 65 डिग्री का एंगल है और ये 25 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है. इट्स मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर आपने दो एंगल्स गिवन है कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री शो करें तो सबसे पहले 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा करें और उसके अंदर फिर दोनों एंगल्स को एडजस्ट करें तो हमारे पास ये जो एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए.
और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडजेसेंट होना भी जरूरी होता है कि उनकी एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, उनका वर्टेक्स भी कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए, तभी दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। इसके बाद उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का इक्वल होना चाहिए और एंगल्स का एडजेसेंट होना भी ज़रूरी है कि उन दोनों का जो एक आर्म है वो भी कॉमन हो और उनका वर्टेक्स भी कॉमन पॉइंट पे हो। अब नेक्स्ट है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री, कि दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहेंगे अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स तब होंगे अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दैट इज द एंगल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे 180 डिग्री के लिए वो दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, अब ये एक एंगल है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसमें एक एंगल है 130 डिग्री का, ओके, और एक एंगल है 50 डिग्री का। तो इन दोनों का अगर हम सम करें कि 130 प्लस 50 दोनों को ऐड करें तो आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे भी अब देखें ये जो आर्म है एस टी, ये एंगल आर एस टी के साथ भी है और एंगल टी एस यू के साथ भी है, तो दोनों में कॉमन आर्म है। इसके अलावा इनका वर्टेक्स भी कॉमन पॉइंट पे है एस। इट्स मीन्स ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स भी है और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक बात याद रखनी है कि वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, फिर उसके बाद वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। सबसे पहले उन पे जो है एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, इसके बाद हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल आर एस टी एंड एंगल टी एस यू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एंगल आर एस टी और एंगल टी एस यू दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो है वो स्ट्रेट एंगल होगा, इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना मस्ट है। नेक्स्ट है रिमेंबर, याद रखें अ टिप टू रिमेंबर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, के कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों को याद रखने की एक टिप है, और वो टिप क्या है कि कम्प्लीमेंट्री के लिए सी फॉर कॉर्नर, के कम्प्लीमेंट्री के लिए याद रखें कि सी फर्स्ट लेटर उसका क्या है, सी है, तो सी फॉर कॉर्नर मीन उसका कॉर्नर मस्ट होगा, जैसे कि राइट एंगल का एक कॉर्नर होता है, इसी तरह सप्लीमेंट्री का लिए कॉर्नर, ठीक है, एल फॉर्म्स अ कॉर्नर, एल मीन एल शेप जो होती है राइट एंगल की वो एक कॉर्नर बनाती है एल पॉइंट पे। इट्स मीन्स क्या है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है, सी फॉर कम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कॉर्नर, यानी अगर किसी भी एंगल की शेप में कोई कॉर्नर होगा तो वो कम्प्लीमेंट्री को शो कर रहा है। एंड एस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, और एस जो है वो स्ट्रेट लाइन को भी शो करता है और एस सप्लीमेंट्री का भी फर्स्ट लेटर है। इट्स मीन्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स को याद रखना हो तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन मीन्स फर्स्ट लेटर से आप ये गेस करें कि स्ट्रेट लाइन इसमें होगी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गेस करना हो तो फर्स्ट लेटर सी है, तो मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए एल फॉर्म में कॉर्नर बनेगा, तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएगा। ठीक है, तो ये थे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की दो कंडीशंस हैं कि एक तो दो एंगल्स की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और इसके अलावा उन दोनों का वर्टेक्स भी सेम पॉइंट पे होना चाहिए, तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दी कंडीशन है कि एक तो दो एंगल्स एडजेसेंट हो, ठीक है, यानी कि वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशंस को फुलफिल करें और इसके बाद उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आए। नेक्स्ट
देन सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी एडजेसेंट एंगल्स की दोनों कंडीशंस को होल्ड करना मस्ट होता है। इसके अलावा दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये था एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।